हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने लास्ट जो एक्सरसाइज कवर की थी वो 12.1 थी, चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें 12.2 पढ़नी है। 12.1 में हमने क्या किया था कि उसमें सिर्फ हमने सरफेस एरिया निकाला था, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हमको दिए जा रहे थे। इस एक्सरसाइज में हमें जो भी सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे सो हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ गिवन सॉलिड्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उनका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब कि एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर कोन स्टैंड करता है, मतलब कोन रखा हुआ है, और दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो कोन की हाइट होगी वो भी रेडियस के इक्वल होगी, मतलब वो भी 1 सेंटीमीटर होगी। और हमें जो सॉलिड है उसका वैल्यू निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है इसके टर्म से, पाई के टर्म में। मतलब पाई की वैल्यू मत पुट करिएगा, पाई एज इट इज पाई के फॉर्म में ही निकालना है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। सो ये डायग्राम बनाया है, ये हेमिस्फेयर है, ये इसके ऊपर का कोन है। ठीक है, बोला गया है कि जो उनकी रेडियस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस होगी, ये 1 सेंटीमीटर, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। और क्या बोला गया, हाइट जो है कोन की वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो मतलब ये हाइट, ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है। सो हमें क्या क्या गिवन है, हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर वो 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कोन दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना है, वो भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। सो हम पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो इन दोनों के वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। सब जो भी यहां से कॉमन निकल सकता है निकाल लीजिए। जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहां बचेगा h, यहां बचेगा 2r। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है क्योंकि हमको पाई के टर्म्स में ही वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। सो बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई एज इट इज रहने देते। रेडियस, सो पाई ऐसे ही लिखा, रेडियस हमारा 1 था, 1 का स्क्वायर कर दिया। h कितना दे रखा, हाइट 1 है और रेडियस कितनी है 1। सब इसको एज इट इज रखा हुआ है। ये 1/3 पाई हो गया, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये 1 और 2 1 2 हो जाएगा। सो ये 1/3 पाई और 1 2 ऐड होके कितना हो जाएगा 3। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इसका आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है इसीलिए यूनिट क्यूब में आएगी हमारी, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई हमारा इसका आंसर हो गया। सो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कितना आया है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is Rachel, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. मतलब रशेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको एक मॉडल बनाने को दिया जाता है, और मॉडल का शेप कैसा होना चाहिए, सिलेंडर की तरह। 2 कोन जो होने चाहिए उसके दोनों एंड पे हो, मतलब एक अगर सिलेंडर है हमारे पास तो सिलेंडर के बोथ एंड्स पे हमारे पास कोन अटैच होने चाहिए। एक थिन एल्यूमिनियम शीट से हम उसको कोन को अटैच करेंगे। ठीक है, अब जो मॉडल है उसकी डायमीटर, मतलब मॉडल कितना चौड़ा कितना होगा, उसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर होगी और उसका लेंथ कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। अगर हर एक कोन, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब हर एक कोन अगर 2 सेंटीमीटर का है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, मतलब जो भी मॉडल वो बन रहा है पूरा, तो उसके अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर फिल होगी, हमें ये निकालना है यहाँ पे। तो बेसिकली पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये डायग्राम ड्रॉ हो गया है। ठीक है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ क्या है, कोन अटैच कर दिए गए हैं।
पूरे डायमीटर, पूरे मॉडल की जो डायमीटर दी गई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। मतलब ये डायमीटर कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई इस पूरे मॉडल की। और बोला गया ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब हर एक कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। इस कोन की भी हाइट 2 सेंटीमीटर होगी, ये दोनों हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर की है। अब पूरा हमारा जो अब ये पूरा जितना भी दे रखा है ये कितना हमारे पास होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और डायमीटर पूरा लेंथ कितनी दे रखी होगी हमको इसकी 12 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दी है कि अगर पूरे मॉडल की हाइट हम देखें तो ये कितनी है 12 सेंटीमीटर। मॉडल की पूरी हाइट 12 सेंटीमीटर है, कोन की 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हमको सिलेंडर की हाइट निकालनी हो तो क्या हम ये निकाल सकते हैं सिलेंडर की हाइट। अगर हम ये दोनों कोन की हाइट को ऐड कर लें और अगर इस पूरे हाइट से उसको माइनस कर दे तो हमें सिलेंडर की हाइट निकल कर आ जाएगी। तो कैसे इसको निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ मॉडल, टोटल हाइट ऑफ मॉडल कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है पूरा है। और कोन की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की है। और हमको यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है, क्योंकि डायमीटर हमारा कितना दे रखा है 3, तो d/2 कर देते हैं और डायमीटर 3 है, बाई 2 कर दिया तो 1.5 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ चुकी है। अगर हमको निकालनी हो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, पूरी लेंथ 12 है, इस 12 से अगर मैं ये 2 और 2 माइनस कर दूं तो मुझे ये हाइट निकल कर आएगी। तो हम क्या लिखेंगे 12 -2 सेंटीमीटर, 12 - 4 सेंटीमीटर, सो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी हाइट कितनी निकल के आई है, ये 8 सेंटीमीटर ने इसकी हाइट निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी कि इस मॉडल के अंदर कितनी वॉल्यूम कंटेन कर रहा है। तो सारी वैल्यूज ऑब्टेन, अगर हमको वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द सॉलिड निकालने को बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द सॉलिड, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली वो यही तो कह रहा है कि इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बताओ। एयर का वॉल्यूम निकालने का मतलब यही है ना कि इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बता दो उसे। तो क्या निकाल लेंगे हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अगर हम पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वो उस एरिया के एयर के बराबर होगा जो इस सॉलिड के अंदर कंटेन है, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन है तो हम पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, पहले एक कोन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक। ये निकालते हैं 1/3, पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं 22.7 रख देते हैं, ठीक है। और रेडियस कितनी है, कोन की रेडियस कितनी दे रखी थी यहाँ पे 1.5, 2 टाइम्स कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है। और h हाइट कितनी है कोन की 2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ये 3 को कैंसिल कर देगा, वैसे ये 5 की टेबल से करते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, ये 2 इस 22 को कैंसिल करेगा 11 बार में। तो क्या बचा है यहाँ पे 11 और 3, तो 11 × 3 = 33 और नीचे हमारे पास 7 आया बेस में। तो 33/7 हमारे पास आ चुका है। ये एक कोन का वॉल्यूम आया है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये एक कोन का आया है। हमको कितने निकालने हैं 2 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स निकालने के लिए सिंपली हम इस एक कोन के वॉल्यूम को, क्योंकि सारी यूनिट्स हमारे पास सेम है, तो 33/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको वॉल्यूम आ गई है बोथ कोन्स की। अब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, ठीक, πr²h। इसकी जगह रख देते हैं पाई की वैल्यू 22.7। रेडियस कितनी है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है हमारे पास, वही 1.5 सेम, तो 1.5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है। और वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 8, तो इसकी जगह हम रखेंगे 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको,
ये पहले 5 की टेबल से कट करते हैं, ठीक। फिर ये 2 4 ज़ा 8, फिर ये 2 और ये 5 टाइम्स में कट हुआ, ये 5 3 ज़ा 15 हो गया कैंसिल आउट करके। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, जो बचा है हमारे पास क्या क्या रह गया, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 22 इंटू 18 अपॉन नीचे 7 है हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 396 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर का भी वॉल्यूम आ गया है। अब हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता चल जाएगा। बोथ कोन्स का वॉल्यूम कितना है, 66 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस सिलेंडर का कितना है, 396 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। डिनोमिनेटर सेम है तो 7 लिख देते हैं, इनको ऐड करेंगे 462 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 66, क्योंकि 6 बार में कैंसिल होगा और फिर 4 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, फिर 42, तो 6 टाइम्स इसको फिर कैंसिल कर देंगे। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गई है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अभी हमने क्या बताई थी, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द सॉलिड है। सो जो हमने ये निकाली है 66 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the solid is 66 सेंटीमीटर क्यूब। सेम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि जितना सॉलिड के अंदर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी उस सॉलिड के अंदर उतनी ही होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल थे। सो ये 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।